हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू द ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। तो बोलते हैं जय हिंद और करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग ऑफ प्राइमरी और स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर along with its construction working diagram, advantages and limitations. So let's get started. जय श्री राम। Hello friends, in this video we are going to see the primary stator resistance starter. Okay, so as you know the starter is basically used in a motor. हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी देखेंगे। स्टार्टर हमारे यूज़ होता है मोटर में, क्योंकि मोटर का अगर पहले स्टार्टर ना हो तो होता क्या है कि हमारा जो स्टार्टिंग का करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हमारे मोटर की वाइंडिंग जो है वो पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। तो इसी वजह से स्टार्ट जो होता है मोटर वो ग्रेजुअली होना चाहिए, एक प्रॉपर फेज में होना चाहिए पूरा। सो इसकी वजह से स्टार्टर यूज़ होता है। तो स्टार्टर के बहुत ज़्यादा टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्राइमरी और स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। सो लेट्स सी, हियर यू कैन सी द डायग्राम। बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। I have to just wait. Okay, sorry. So now you can see easily. Here is a power supply, which is the first component. Then fuse or switches are connected. Second, here is a resistor. Third, and here it is a stator of the motor. Okay. So basically क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में आपको समझाता हूँ। Basically you can see the power supply. Here is a 3-phase power supply of AC is given. फ्यूज़ और स्विच। फ्यूज़ और स्विच क्यों कनेक्ट होता है, फ्यूज़ या फिर स्विच आपको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ओवर करंट या फिर ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो जो है हमारा सर्किट है वो पूरा प्रोटेक्ट होना चाहिए। दैट्स वाई फ्यूजेस आर कनेक्टेड। इट इज़ कनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। एंड हियर इट इज़, हियर आर द रेजिस्टर्स। ओके, सो रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड हियर एंड एज यू कैन सी here is the stator windings which are connected to the 3-phase power supply through the resistors. Okay, so as you can see resistors are connected here in a series. Okay, so let's see and go inside the working of our today's primary stator resistance starter. Okay, the working principle. This starter reduces starting current by adding resistors in series with each stator phase winding. Each stator phase winding has its own resistor, so that's it. As motor picks speed, the resistors gradually shorted out either manually or automatically. Okay, हिंदी में समझते हैं क्या है। हमारा जो मोटर है ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करता है 10, 20, 30, 40, 50। अगर मानो कि 70 जो है वो उसका मतलब नॉर्मल स्पीड है, तो अगर नॉर्मल स्पीड में जाना है तो 10 से लेकर 70 पे जाना होगा। तो जो है 10 से लेकर 70 तक जो है हमारे जो रेजिस्टर्स है वो ग्रेजुअली जो है वो हमारा करंट है वो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। अगर 70 पे जाएगा तो जो है ये हमारे जो रेजिस्टर्स है वो मैन्युअली या ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट करते हैं, तो जो है मोटर फ्रीली चलता है। वही है बेसिक इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन देखते हैं अभी। एग्जाम में ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा डीप में नहीं है इसका। ओके, सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो कंस्ट्रक्शन 3-phase सप्लाई। इट प्रोवाइड्स पावर टू द सर्किट। ओके, बेसिक है, ज़्यादा डीप अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे रेजिस्टर, सो रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच फेज लाइन एंड इट रिड्यूस वोल्टेज हेंस करंट एट स्टार्ट। ओके, वोल्टेज और करंट है वो उसको जो है वो रिड्यूस करता है। वही मतलब मेन कंपोनेंट है इस हमारे प्राइमरी स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का। ओके, सो आगे है फ्यूज और स्विच। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अलाउज कंट्रोल ईच फेज। ओके, उसके आगे है स्टेटर और वाइंडिंग, हमें इसके कह सकते हैं। फाइनल लोड वेयर पावर सप्लाई इज गिवन। ओके, इट कैन कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा एज पर मोटर।
हमने जो डायग्राम में दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि स्टार में है, ये डेल्टा में भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे फेज सप्लाई है वो दिया हुआ होता है। ओके, देन आफ्टर द एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज सिंपल एंड लो कॉस्ट। आफ्टर दैट इट रिड्यूस inrush of current, then it reduce mechanical stress. Okay, limitations, it is not suitable for heavy duty motors and it has low starting torque. जो स्टार्टर होता है उसका मेन प्रॉब्लम होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो कम होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।